हेलो दोस्तों, आज हम भारत की लैंगिक असमानता के उत्तरदायी कारक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लैंगिक असमानता के कारण फर्स्ट है पितृसत्ता। भारतीय समाज में पितृसत्ता की भावना सदैव से मानी जाती है। समाज में पुरुष को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, इसीलिए परिवारों में पुत्र जन्म को सबसे अधिक महत्व देकर पुत्र के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं। लड़की को पराया धन मानकर उसके लालन पालन पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षा की दृष्टि से बालिका शिक्षा व महिला शिक्षा दर बहुत कम है। स्त्रियों की उपेक्षा सेकंड, अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई। समाज में यह धारणा बन गई कि स्त्री शिक्षा अनावश्यक है। शिक्षा के अभाव में स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं बन सकी। वे परिवार को चार दीवारी तक ही सीमित रही। पुरुषों ने एक एक करके उनके सब अधिकार छीन लिए। अशिक्षा के कारण महिलाएं अंधविश्वासों व कुरीतियों और रूढ़ियों में फंस गई। इसका परिणाम यह हुआ कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं पीछे रहने लगी। थर्ड पॉइंट है हिंदू आदर्श। हिंदू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। कन्यादान को विशेष महत्व दिया जाता है। समाज में पति परमेश्वर की धारणा विद्यमान है। इस प्रकार कन्यादान की भावना ने लड़की को भी एक वस्तु की तरह माना है। दान से प्राप्त वस्तु पर प्राप्तकर्ता का पूर्ण अधिकार माना जाता है, वह चाहे उसका उपयोग कैसे ही करें। इन पर महिलाओं के अधिकार समाप्त हो गए। विवाह के बाद तो वह ससुराल की दासी ही बन गई। पति परमेश्वर की भावना से ही पति की मृत्यु के बाद सती परंपरा बनी, जिसे अंग्रेजों के शासन काल में कानून के जरिए समाप्त कर दिया गया है। व्यावहारिक कुरीतियाँ चौथा पॉइंट है। समाज में बाल विवाह की प्रथा थी, जो छूट-पूट रूप से भी अभी भी देखी जाती है। वैसे सरकार ने बाल विवाह पर रोक लगा दी है। बाल विवाह के ऊपर लड़कियों की शिक्षा नहीं होती थी। शिक्षा के अभाव में उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं था। विवाह में दहेज प्रथा के कारण भी परिवार में लड़कियों के साथ लड़कों की तरह व्यवस्था किया जाता है। दहेज प्रथा बंद है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह अभी भी चालू है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आज हमने भारत में लैंगिक असमानता के जो कारक थे